मनोकामनाएं ये पूरी अपने जैसे कि कोई भी मनोकामना हो संपूर्ण हो जाती है 9 महीने के अंदर में। 9 महीने के अंदर में? हाँ। अच्छा, आपने जैसे सुना यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है 9 महीने के अंदर हर व्यक्ति की मनोकामना ये राधा रानी जी जो है पूरी करती हैं। और अब हम आपको यहाँ के जो वन हैं उसके बारे में हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर किस तरीके के ये वन हैं। यहाँ पर जो है महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी की भी यहाँ पर बैठक बनी हुई है और वल्लभाचार्य महाप्रभु जी। भक्तजनों राधे राधे। भक्तजनों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं माट वन। ये माट वन जो है जैसे यहाँ से मथुरा से हम जाएंगे तो वृंदावन, और वृंदावन से माट के लिए अगर जाते हैं तो पानीगाम रोड पर ये जो है राधा रानी का मंदिर मानसरोवर पड़ता है। तो मानसरोवर की जो कथा है वो इस प्रकार से है कि शिव जी एक बार जो है महारास में शामिल होने के लिए आते हैं। तब जो है कृष्ण जी उनको पहचान जाते हैं कि ये गोपी के स्वरूप में हैं, और कृष्ण जी बोलते हैं आओ गोपीश्वरी आओ, बैठो मेरे पास, यहाँ आ जाओ। इतना सुनते ही राधा रानी जी कहती हैं ये काली कलूटी कौन है जो मेरे से भी ज़्यादा सुंदर है। और ये जो है कृष्ण जी कह रहे हैं कि मेरे पास बैठो। तो राधा जी कहती हैं कृष्ण से कि मुझसे तो तुमने कभी ये कहा नहीं कि आओ राधा रानी मेरे बगल में बैठो, और ये काली कलूटी को आप कह रहे हो कि मेरे बगल में बैठो। तो इस तरीके से राधा रानी वहाँ से अति रुष्ट होकर चली जाती हैं और एक वन में जाती हैं यमुना जी को पार करके। उसी वन के आज हम आपको दर्शन कराएंगे। तो जो है होता क्या है कि जब कृष्ण जी वहाँ पे पहुँचते हैं राधा जी को मनाने के लिए और उनको बताते हैं कि इस महारास में केवल मैं ही एक पुरुष था और दूसरा पुरुष शिव जी थे, और शिव जी को अगर मैं किसी दूसरे जो गोपिकाएँ थीं उनके सामने अगर कहता कि आओ शिव जी यहाँ पर बैठो, तो वो जितनी भी गोपिकाएँ थीं वो सब रुष्ट हो जाती। इसीलिए मैंने उनको गोपेश्वर कह के जो है बुलाया और अपने पास में बिठाया। ये बात सुन के राधा रानी जी के आंखों से आंसू नहीं रुके और कृष्ण जी ने उनको इतना मनाया, तब जाके वहाँ पर मानसरोवर बना। उसकी कथा हम आपको आगे कराएंगे। फिलहाल में आप राधा रानी जी के दर्शन करें। ये वहाँ के दर्शन हैं, दिव्य दर्शन हैं। बोल राधा रानी की जय। भक्तजनों राधे राधे। भक्तजनों आज हम आपको लेके आए हैं माट वन। माट वन में है राधा रानी जी का मानसरोवर। तो जो राधा रानी जी का मानसरोवर है, इसको मानसरोवर क्यों कहते हैं इसके बारे में आज हम आपको पूरी विस्तृत से जानकारी देते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है ये माट सरोवर है और ये कहाँ पड़ता है, वृंदावन से पानीगांव रोड पर। वृंदावन से पानीगांव रोड पर और माट के लिए जाएंगे तो ये बीच में राधा रानी जी का बहुत ही विशाल मंदिर मानसरोवर यहाँ पर पड़ता है। तो आज हम आपको यहीं पर लेकर चलते हैं मानसरोवर में। तो जो मानसरोवर था वो किस तरीके से यहाँ पर बना इसकी हम आपको कथा बताते हैं। तो एक बार जो श्री कृष्ण थे वो राधा रानी जी के सामने कुछ जो सखियाँ थीं उनको अपने पास बैठा लेते हैं और उनके साथ में कुछ बातें करते हैं। तो इससे रूठ कर राधा रानी जी जो है यहाँ आ गई मानसरोवर में, जमुना जी के दूसरी पार, क्योंकि वृंदावन पास में ही था, पहले ये बंद था। तो यहाँ पर जब राधा रानी जी आईं और उनकी याद में कृष्ण जी के विग्रह में वो इतनी रोईं कि उनकी जो अश्रु की जो धारा थी, आंसुओं की जो धाराएं थीं, उन आंसुओं की धाराओं से यहाँ पर एक दिव्य कुंड के रूप में बना। भक्तजनों राधे राधे। आज हम आपको लेकर आए हैं राधा रानी जी मंदिर मानसरोवर। ये देखिए आप यहाँ पर राधा रानी जी का जो है बोर्ड लगा हुआ है, और देखें ये पीछे की तरफ यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है टेंटों में रहते हैं। ये देखिए जो आपको ये दिखाई दे रही हैं सफ़ेद तरीके की, यहाँ पर लोग टेंटों में आकर भी यहाँ पर रहते हैं। और ये जो आप गेट देख रहे हैं ये ही राधा रानी जी का मेन प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार से हम
अब अंदर की तरफ चलते हैं। तो एक बार होता क्या है, जो कृष्ण जी थे, अब राधा जी तो आ गई वहाँ से रूठ कर, तो कृष्ण जी को पता चलता है। जब कृष्ण जी को पता चलता है तो वो कृष्ण जी जो है वहाँ पर पीछे पीछे राधा जी के पास आते हैं। और जब राधा रानी जी के पास आते हैं तो उनको मनाने में जो कृष्ण जी को इतना ज़्यादा जो है मनाना पड़ा, इतनी ज़्यादा जो है कृष्ण जी को वहाँ पर अपनी जो है इतनी, आपको क्या बताएं कि जो है उनके भी आंसू निकल आए। मतलब राधा रानी जी को मनाने के लिए कृष्ण के भी आंसू निकल आए। तब कृष्ण जी के आंसू तो राधा जी को मनाने में निकले, और राधा जी के जो आंसू थे वो कृष्ण जी के विग्रह में निकले। तब दोनों के आंसुओं को एक साथ मिलकर ये जो है यहाँ पर कुंड मानसरोवर बना। यहाँ पर राधा रानी जी का मंदिर, विशाल मंदिर है, अभी उसके भी हम आपको दर्शन कराते हैं और मानसरोवर के भी आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पर बहुत ही विशाल मेला लगता है और यहाँ पर जो है इतनी भीड़ होती है कि जिसके बारे में आपको कुछ कह नहीं सकते हैं। ये भी आप देख रहे हैं, ये भी यहाँ पर जो राधा रानी जी उनकी मनोकामना सिद्ध कर देती हैं, वो लोग भी यहाँ पर, ये गोपीश्वर महादेव हैं। इनके बारे में कहा जाता है जब महाराष्ट्र चल रहा था, महाराष्ट्र चलने में तो जो है एक आसुरी नाम के ऋषि थे। आसुरी नाम था उनका, वैसे असुर नहीं थे, पर आसुरी नाम के जो ऋषि थे उनको महाराष्ट्र में भाग लेना था। तब महाराष्ट्र में भाग लेने के लिए वो जो है संत आए तो उनसे यहाँ पर मना कर दिया कि नहीं, आपको यहाँ पर प्रवेश मिल ही नहीं सकता है। यहाँ पर केवल जो प्रवेश है वो गोपिकाओं के लिए प्रवेश है, बाकी सबके लिए ये प्रवेश यहाँ पर वर्जित है। ये देखिए आप, यहाँ पर आप देख रहे हैं राधा रानी जी का जो है विशाल मंदिर है और ये इधर में मानसरोवर है। अभी हम एक बार आपको यहाँ मानसरोवर की परिक्रमा लगा के आते हैं और फिर जो है राधा रानी जी के भी हम आपको यहाँ पे दर्शन कराएंगे। तो जो आसुरी ऋषि थे वो, उनको यहाँ पर प्रवेश नहीं मिला। तब उनको प्रवेश नहीं मिला तो वो जो है यहाँ से चल दिए, और यहाँ से चलने के बाद में थोड़ा सा जो है ये यहाँ पे हम आपको कुंड के यहाँ पे दर्शन कराते हैं। तो ये देखिए आप, यहाँ पर कितनी भयंकर जो है भीड़ है, यहाँ पर लोग आचमन कर रहे हैं। और ये जो है देखिए आप, ये बहुत ही बड़ा मानसरोवर है। तो वो जो ऋषि थे वो जो है पहले कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश पर्वत पर जाने के बाद वहाँ भोले बाबा से बोले कि ऐसे ऐसे बात है, हमको जो है यहाँ पर प्रवेश नहीं दिलाया जा रहा है, हमें कृष्ण जी के जो दर्शन हैं वो ये करने थे, और वहाँ पर महाराष्ट्र चल रहा है जिसकी वजह से कुछ भी जो है हमें कुछ करना पड़ेगा। तब उन्होंने बताया कि आपको पहले ब्रज की जो रज है, गोपी भाव चाहिए, और गोपी भाव के लिए यहाँ पर मानसरोवर है, आप उसमें स्नान करके आ जाएं। तब आप उसमें स्नान करके आएंगे तो आपके अंदर गोपी भाव आ जाएगा, और तब आपके अंदर गोपी भाव आ जाएगा तो आप जो है गोपियाँ बन के आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हमने आपको जो गोपेश्वर महादेव का दर्शन कराए थे वो यही गोपेश्वर महादेव हैं, जो भोले बाबा और जो आसुरी मुनि थे वो आए थे यहाँ पर गोपी बनकर। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं माता जी के मंदिर की तरफ। तो यहाँ पर जो है ये आप जो सामने देख रहे हैं, यही राधा रानी जी का जो है मंदिर है। यहाँ पर हम आपको अभी दर्शन कराते हैं। यहाँ आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, आज क्या यहाँ पर रोज़ ही इसी तरीके से भीड़ रहती है, और माता जी यहाँ पर सबको दर्शन देती हैं। माता जी यहाँ पर सबको दर्शन देती हैं, और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनके यहाँ पर हम आपको जो है दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके की वीडियोग्राफी वर्जित है, इसीलिए हम आपको यहाँ माता जी के दर्शन तो नहीं करा सकते हैं, लेकिन बाहर के दर्शन आपको हम करवाएंगे। अभी
हैं माता जी के, वो हम आपको नहीं करा सकते क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ के जो पुजारी हैं जो यहाँ माता जी की सेवा करते हैं, उनसे यहाँ के बारे में, दिव्य महिमा के बारे में आपको जो है अवगत कराते हैं। जय जय श्री राधे। यहाँ का जो महत्व है, यह राधा रानी मानसरोवर है, यहाँ मान करके बैठी है राधा रानी। जो भगवान कृष्ण ने महाराज किया यमुना किनारे बंसी वट पे, तो उस महाराज में शंकर भगवान जो महादेव जी गोपी बन के आए थे, तो उनको कन्हैया जी ने पहचान लिया। ये तो सिर्फ भोलेनाथ हैं, तो अपने सिंहासन से खड़े कर बोले आइए गोपीश्वरी, उनको अपने बराबर सिंहासन में बैठा लिया। तो राधा रानी को इसका ऐसा लगा कि यानी मेरा अपमान हो रहा है सारी गोपियों के सामने, तो राधा रानी गुस्सा हो गई भगवान कृष्ण से, तो वो यहाँ आकर के बैठ गई छुप के। तो कन्हैया जी को मालूम पड़ा कि राधा रानी यहाँ से गुस्से में चली गई। तो यहाँ कन्हैया जी आए, जब उनको बताया है कि आपने समझाया कि वो साधारण गोपी नहीं थी, स्वयं शंकर भगवान थे। तो राधा रानी के जो आंसू निकले हैं, आंसुओं से ये सरोवर है, इस जगह से ही बोलते हैं राधा रानी मान सरोवर। यहाँ मान करके बैठी हैं। और एक मंदिर है एक ऊपर मान बिहारी, वहाँ भगवान कृष्ण राधा रानी के पैर पकड़ के उनको मना रहे हैं। यहाँ की ये कथा है। तो यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामना, ये पूरे मनोकामनाएं ये पूरी अपने जैसे कि कोई भी मनोकामना हो संपूर्ण हो जाती है 9 महीने के अंदर में। 9 महीने के अंदर में? हाँ। अच्छा, आपने जैसे सुना, यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है 9 महीने के अंदर हर व्यक्ति की मनोकामना ये राधा रानी जी जो है पूरी करती हैं। और अब हम आपको यहाँ के जो वन हैं उसके बारे में हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर किस तरीके के ये वन हैं। यहाँ पर जो है महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी की भी यहाँ पर बैठक बनी हुई है। और वल्लभाचार्य महाप्रभु जी, ये जो है बिल्कुल राधा रानी जी के बाहर निकलते ही यहाँ पर राधा रानी जी के और कृष्ण जी के आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए दिव्य दर्शन, बहुत ही दिव्य दर्शन है। इनके हाथ में मुरली लगी हुई है और राधा रानी जी स्वयं आशीर्वाद दे रही हैं। आगे हम आपको चल के लेके चलते हैं। यहाँ पर जो है एक मातृपुर सुंदरी मंदिर भी जो है उसके भी हम आपको यहाँ पर दर्शन कराते हैं। और यहाँ के वनों के बारे में वन भी आपको दिखाएंगे और मानसरोवर भी आपको पूरा दिखाएंगे। ये राधा रानी की सखी ललिता देवी हैं। इन्होंने त्रिप सुंदरी रूप में अवतरित हैं। ये राधा रानी की सहेली ललिता देवी मानसरोवर, इन्होंने त्रिप सुंदरी रूप धारण किया हुआ है यहाँ पर मानसरोवर पर ललिता देवी ने। चलिए, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आपने यहाँ पर देखा माता जी के यहाँ पर अपने दर्शन किए। अब हम आपको जो है आगे चल के बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर के जो पेड़ हैं ये भी बहुत ही दिव्य पेड़ हैं। ये देखिए किस तरीके के यहाँ पर ये पेड़ हैं। ये बहुत ही बीच में एक पेड़ फैलता है। राधा रानी जी के मानसरोवर में। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही बड़ा एक वन है और यहाँ पर बहुत ही लंबे चौड़े इलाके में जो है पूरा वन फैला हुआ है। हम आपको बहुत जल्दी से इस मानसरोवर की परिक्रमा करवाते हैं। और इस मानसरोवर की परिक्रमा, एक तो यहाँ पर मान हुआ था राधा रानी जी को, और जो है इसके बगल में भी एक कुंड और है। ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक कुंड रूप में ही है, लेकिन जो असली कुंड है मानसरोवर का वो ये बीच में ही फैला हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बगल में साइड में जो है एक कुंड और बना हुआ है। और यमुना महारानी पहले यहाँ तक ही बहती थी। ये बहुत ही जो है दिव्य जो है आप दर्शन कर रहे हैं आज मानसरोवर के। और यहाँ पर वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। यहाँ के जो पुजारी हैं वो माता जी के दर्शन नहीं करने देते हैं किसी भी वीडियो में। वैसे आप आएँ और यहाँ पर दर्शन करें। यहाँ पर सभी तरीके की जो मनोकामनाएं होती हैं, यहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने बताया था कि वो 9 महीने में पूरी हो जाती हैं। तो आप जो है देख रहे हैं ये बहुत ही दिव्य वन है। चारों तरफ से यहाँ पर ये देखिए किस तरीके के जो है बैठने के लिए एक अद्भुत जगह है। ये यहाँ पर बैठकर अद्भुत शांति मिलती है। यहाँ पर बैठकर ऋषि मुनियों ने बहुत तप किया।
ये देखिए ये वृक्ष हैं चारों तरफ से, बहुत ही जो है अच्छे उससे यहाँ पर ये इसको जो कुंड है इसको यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ की परिक्रमा भी जो है बहुत ही दिव्य है, अनंत आनंद देने वाली है ये यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं। तो हम आपको आज जो है बताते हैं, एक बार की बात है यहाँ पर दुर्वासा ऋषि का भी जो है स्थली बिल्कुल पास में ही है। तो उस स्थली पर एक बार कृष्ण जी ने उनको, जो उनकी गोपिकाएं थीं, उन्होंने कहा कि हम दुर्वासा ऋषि को भोजन देने के लिए जा रहे हैं। और ये जो यमुना महारानी हैं ये भी बहुत ही भाव में तेज हैं। कान्हा आप कुछ करें, कुछ ऐसा करें कि जो है हम ये यमुना को पार कर सकें। तब कृष्ण जी ने बताया कि आप जो है केवल यमुना महारानी से कह देना कि मैं जो है कि अगर कृष्ण जी ब्रह्मचारी हैं तो यमुना माँ हमें रास्ता दो। तब जो है यमुना माँ ने उनको रास्ता दिया और यमुना दो भागों में बट गई और सभी गोपियाँ वहाँ से दुर्वासा ऋषि के लिए भोजन लेकर गईं। अब वहाँ पर जाके उन गोपिकाओं ने दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया, तृप्त हो गए। तब दुर्वासा ऋषि से गोपिकाएं बोली कि पहले तो हम जो है कृष्ण के बोलने से यहाँ पर आए और हमने यमुना को पार किया, लेकिन ऋषिवर अब हम दोबारा से इस यमुना नदी को कैसे पार करके जाएंगे। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अगर मैंने कभी भोजन न किया हो तो यमुना माँ तुम्हें रास्ता दे। ऐसे बोलना आप कि दुर्वासा ऋषि ने कभी भोजन न किया हो तो यमुना माँ रास्ता दे। तब जो है जो गोपिकाएं थीं वो कह रही थीं, अरे अभी तो हमने दुर्वासा ऋषि को 56 भोग खिलाए हैं, कितना पेट भर के उनको भोजन कराया है, और वो कह रहे हैं कि जो है भोजन न किया हो तो यमुना माँ मुझे रास्ता दे। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, हम यमुना महारानी से जाकर ऐसे ही बोलेंगे। तब यमुना महारानी जी से जाकर इस तरीके से उन्होंने बोला तो यमुना महारानी ने उनको रास्ता दे दिया। तब जो है गोपिकाओं ने कृष्ण से पूछा कि कृष्ण ये क्या था, दुर्वासा ऋषि ने तो खाना खा लिया था और भोजन किए थे। तब जो है कृष्ण जी ने बताया कि वो भोजन जो किए थे वो भोजन आपको दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो भोजन करते नहीं हैं, उन्होंने कभी जो है भोजन नहीं किया है। दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा का मतलब क्या है? दुर्वा का मतलब है दुर्व यानी दुर्वा, और सा का मतलब है रस, मतलब जो घास है उस घास का रस धारण करते थे दुर्वासा ऋषि। और वो जो दुर्वासा ऋषि थे वो किसी को भी, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसको जो है वो श्राप दे देते थे। तो देखो हम आपको लेके जा रहे हैं गोपेश्वर महादेव मंदिर में। यहाँ पर जो है शिवलिंग बना हुआ है और आप जो है यहाँ पर ये गोपेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। और तो जो दुर्वासा ऋषि हैं वो सबको बहुत ही भयंकर श्राप दे देते हैं। श्राप कौन दे सकता है? श्राप वही व्यक्ति दे सकता है जो अधिक तप करता हो। और तप कौन करता है? तब तो दुर्वासा ऋषि तो भोजन भी नहीं करते हैं, तो उनसे ज़्यादा तप और कौन कर सकता है। तो इस तरीके की यहाँ की महिमा है। आप आएँ देखें, ये कितने भक्तजन यहाँ पर आते हैं, कितनी भीड़ होती है। ये माता राधा रानी बिल्कुल जो है साक्ष्य में यहाँ पर विराजमान रहती हैं और यहाँ पर बहुत ही मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती हैं। यहाँ के गांव के, देहात के, मथुरा के, अलीगढ़ के, हाथरस के, कासगंज के, नौझील के, बाजमे के, दिल्ली के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के और पता नहीं कहाँ के यहाँ पर भक्तजन आके मनोकामनाएं अपनी पूर्ण करवाते हैं। आज आपने राधा रानी जी के दर्शन किए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अद्भुत जानकारी मिली हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।